चीन ने अमेरिका की जानिब से तिजारती पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में वाशिंगटन के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन ने अमेरिकी ड्रोन्स की बरामदात और पुर्जों पर पाबंदियां आयद की हैं। चीन के जवाबी इक़दामात में 6 अमेरिकी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करना भी शामिल है। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी इक़दामात चीन के जायज़ हकूक और मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। ये कंपनीज गैर कानूनी अमेरिकी पाबंदियों में मदद और हिमायत कर रही थी। मुल्की मफादात को मद्देनजर जवाबी इक़दाम उठाया है। चीन ने अमेरिका पर पाबंदियां ऐसे वक्त में लगाई हैं जब चीनी सदर आइंदा माह अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान आबने हुर्मज़ खोलने पर रजामंद हो गया। चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान के सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते भी हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी भी दे दी। उबूरी मुआहदे में 60 रोज़ा इंतज़ाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़, टोल फीस मुआफ़ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने की मनसूबाबंदी शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालिसी में किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अमेरिकी सदर आबने हुर्मुज़ खुलने के लिए पुरुमीद हैं। कहा, आबी गुज़रगाह खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुझे फ़ोन किया और निहायत शाइस्तगी से कहा, बराहे करम क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ हम बात कर सकते हैं। आइए अब इसे मुकम्मल कर लेते हैं और अंजाम तक पहुँचाते हैं। अब आपको ये बताएं कि अमेरिका को जल्द खित्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान। कहा, जिस मुल्क में अमेरिकी अड्डे हैं वो वहाँ नहीं रह सकेंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब खित्ते में कोई अमेरिकी अड्डा नहीं होगा। इस वक्त अमेरिका अपने फौजी अड्डों पर जो वसाइल खर्च कर रहा है, मुस्तकबिल में उसे वही वसाइल अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी बरकरार रखने पर खर्च करना पड़ेंगे। अमेरिका के अहम तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स का 80% ज़ख़ीरा खत्म हो चुका। अमेरिकी टीवी का इंकशाफ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले की तादाद के मुकाबले में पेट्रियट मिसाइल्स का भी निस्फ ज़ख़ीरा खत्म हो चुका। गोला बारूद के कम होते ज़खायर ने ट्रंप को ईरानी तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमलों का मंसूबा मनसूख करने पर आमादा किया। मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों ने भी मुखालफत की। बरतानवी खबर रसा इदारे ने भी दावा किया था कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी जानिब पेंटागन और व्हाइट हाउस के हुकाम ने असलहे के ज़ख़ीरे में कमी के खदशात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वेलकम बैक। आपको अहम खबर दे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिजल्ट 2 नंबरी का बड़ा स्कैंडल। स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 के तकरीबन 70 तलबा के नताइज पोर्टल पर तब्दील किए जाने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर रकम लेने के बाद तलबा के नंबर तब्दील किए गए। मामला FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया गया। ब्यूरो चीफ समा खुरम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम, ये किस तरह से नंबर तब्दील किए गए, जरा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिजल्ट में जो है वो 2 नंबरी की गई है और ये बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है। तकरीबन 70 के करीब तलबा के जो है नताइज जो है वो तब्दील किए गए हैं। मामला उस वक्त सामने आया जब ये देखा गया कि सेशनल मार्क्स जो हैं वो 12 थे और जबकि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 16 लगे हुए थे। यानी जो मुकर्ररा मार्क्स हैं उनसे भी ज़्यादा जो है वो नंबर जो है वो तलबा के दिए गए थे। तर्जमान से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जबकि ये मामला जो है वो FIA साइबर क्राइम के हवाले भी कर दिया गया है। जो हमारी इतलात हैं तकरीबन कोई 60-70 के करीब जो है उस्ताद जो हैं टीचर्स, उनके साथ भी उनको भी कमेटी के सामने वो भी पेश हुए हैं। उनके बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। रिकॉर्ड जो है वो तमाम तर सील कर दिया गया है। मामला जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जी अच्छा खुरम, जिस तरह से आपने बताया है कि तहकीकात की जा रही हैं और तहकीकात के लिए यानी कि चेक एंड बैलेंस के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई है?
जी बिल्कुल, ये तकरीबन 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी है जो इस सारे मामलात को वो चेक कर रही है, और गाहे बगाहे जहाँ पर शक पड़ रहा है वो टीचर्स को जो है बुलाया जा रहा है और उनका मैनुअल रिजल्ट जो है वो भी तलब किया जा रहा है। और एक जो पोर्टल्स पर रिजल्ट शो किया जाता है और दूसरा रिजल्ट जो है वो टीचर के पास मैनुअली तौर पर मौजूद होता है। उन दोनों को चेक किया जा रहा है कि कहाँ पर जो है वो तब्दीली की गई है, और IT डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अलावा अब ये मामला क्योंकि साइबर क्राइम को दे दिया गया है, उनको वो नंबर भी फराहम किए गए हैं जिन नंबर से तलबा को राब्ता किया गया था। बाकायदा तौर पर उन्हें मैसेज किए गए थे कि अगर आपने नंबर्स बढ़वाने हैं तो रकम जो है वो अदा कर दी जाए ताकि उनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएं। और इसमें एक ये मामला यानी कि भी सामने पैसे है दें, कि नंबर्स बढ़वाएं और डिग्री ले, ये वाला सीन चल रहा है। बहुत शुक्रिया खुरम, आप हमें तफसील बता रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरान के वजीर सनत की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइए उनका मजीद क्या कहना था। जी बिल्कुल, ईरान के वज़ीर सनत कानूनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबा के सरबराही में 6 रुकनी वफ्द है जो कि वज़ीर आज़म हाउस के है, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है। आज़म कहना था कि खित्ते में पायदार अमन का क़याम और पाकिस्तान ईरान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ुसूसन जो तिजारत का फ़रोग़ है, उस हवाले से जो ईरानी सदर हैं उनके हवाले से बताया कि अच्छी गुफ्तगू उनसे हुई है और उम्मीद है कि मुसलसल कोशिशें दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से मुकर्रर करदा जो $10 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत है उसका हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तिजारत, खुराक और ज़रूरी अजनास व मसनूआत की तिजारत के फ़रोग़ से दोनों ममालिक जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे और पाक ईरान सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलियात बढ़ाने, बेहतर लॉजिस्टिक और कस्टमर तरीक़ाकार में हम-आहंगी लाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी जानिए कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। जेल में 3 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल हुकाम ने बानी से इम्तियाजी या गैर मुसावी सलूक की तरदीद की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका, अब ये राइज नहीं है। बानी से कोई इम्तियाजी या गैर मुसावी बर्ताव नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि बेटर क्लास कैदी होने के बायस कुछ इजाफी सहूलियात फराहम की गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी कायद की हैसियत से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात हैं। आम कैदियों को बानी PTI के रिहायशी हिस्से तक रसाई नहीं दी गई। कराची में ईसा नगरी और कराची प्रेस क्लब के एतराफ एहतजाज और सिक्योरिटी के बायस अहम शाहराएं बंद। सदर, II चुंदरीगढ़ रोड, माड़ीपुर रोड और एतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, क्या सूरत हाल है? जी, कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज के बायस कराची की अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जिन शाहराहों पर एहतजाज है वहाँ पर तो ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत बदतर है, लेकिन डाइवर्जन जो पुलिस की जानिब से दी गई हैं उन सड़कों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम है। कराची के फुआरा चौक से कराची प्रेस क्लब तक सियासी जमात का एहतजाज हो रहा है, जिसके बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ईसा नगरी के करीब पानी और बिजली की बंदिश के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है, जिसके बायस तमाम सड़क पर जो स्टेडियम रोड से लियाकताबाद की तरफ जाती है और लियाकताबाद से स्टेडियम की तरफ आती है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है। लोग घंटों से फंसे हुए हैं। इस वक्त छुट्टी का टाइम है, लोग दफातर से निकल रहे हैं, घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। जी, वेलकम बैक। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के दावे, मगर अमली सूरत हाल मुख्तलिफ। मरीजों का कहना है कि दवाएं नायाब, टेस्ट ताखीर का शिकार और पर्ची के लिए घंटों इंतजार मामूल बन चुका है। रिपोर्ट करेंगे दानियाल उमर। लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना 21,000 से जायद मरीज आते हैं, मगर क्या इन मरीजों को कोई सहूलियात भी मिलती हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर के पास इधर जाते हैं, वो कह रहे हैं उधर जाओ, इधर जाते हैं उधर जाओ, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई गाल नहीं सुन रहा। बंदा भी मेरा बीमार है तो उसको हर्नियों का ऑपरेशन हुआ, दिल का मसला, गुर्दों का मसला, उसका मेरा भी दिल का मसला है, गुर्दों का, मुझे ब्लड कैंसर डॉक्टर ने बताया। ये क्यों ऐसा करते हैं? इनको नहीं पता कि लोग दूर से आते हैं, मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। सर्विसेज न्यू, जिना, जनरल और गंगाराम अस्पताल, 5 बड़े सरकारी अस्पताल, लेकिन कहानी एक, मरीजों को दवाइयाँ दस्तयाब नहीं और टेस्टों के लिए लंबी कतारें, लंबा इंतजार। जो हमारा में ठेका लगता है ना,
तो उसने कहा कि आपने कल नहीं परसों आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल नहीं है। मेरा पेशेंट सीरियस है, MRI के लिए MRI कराना, तो अभी मुझे बाहर से अरेंज करना पड़ा। मरियम नवाज कह रही थी कि मैंने जो है ना बड़े अपग्रेड कर दिया, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है 24 आवर। मैडम जब से आपने ये सारे सेटअप की तरफ देख रहे, तबाही मच रही है, हर तरफ तबाही फैल रही है। 80 to 90% तो वो वेटेज में डेथ हो रही है। महंगी एंटीबायोटिक्स, एलर्जी, कैंसर, दिल, गुर्दों और ICU में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात तो दूर, आम बीमारियों के लिए अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। मेडिसिन सारी बाहर से मिलती है। इंजेक्शन 3000 का एक आता है, वो भी हमें 2 बाहर से लेने पड़ते हैं। जो छोटी मोटी जो आम 10-20 रुपए की गोलियां होती हैं वो अंदर आ जाती हैं। जो ज़्यादा महंगी जो चाहिए कि पेशेंट के लिए होनी चाहिए वहाँ पे, तो वो अवेलेबल नहीं होती। मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों में सिर्फ सिरिंज मिलती है, इसके लिए दवा भी बाहर से लेनी पड़ती है। सितम ज़रीफ़ी एक और भी देखिए कि रवा साल सरकारी अस्पतालों का बजट बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया, क्योंकि मसला सिर्फ गरीब मरीजों का है जिनको कोई नहीं सुन रहा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इजलास में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में शदीद सैलाबी रेले, मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, रिहायशी मकानात, फसलों, बागात, पनचक्कियों और वाटर चैनल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। चलास में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, शदीद सैलाबी रेलों ने मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। अबूसर, बोदे बिसल, लीमत, लोशी, न्याट और गैस पाला मुतासिर। सैलाबी रेलों से रहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बागात, ज़रूरी ज़मीनें, पनचक्कियाँ और वाटर चैनल्स तबाह, इलाकों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। मुतासरीन ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और ज़रूरी इंतजामिया से फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों, नुकसानात का तखमीना लगाने समेत मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा कर दिया। फ़खर आलम, समा, चल्लास। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना है कि 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह बाब है। कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम 5 अगस्त का दिन कभी फरामोश नहीं कर सकते। अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारत की आईनी डकैती का मकसद मकबूजा वादी के आबादियाती तनासुब को तब्दील करना था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा, कश्मीरियों को उन्हीं की सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, बिलाखिर हक और सच की फतह यकीनी है। दिहाइयों के मजालिम, सख्त लॉकडाउन्स और जुग्राफियाई तब्दीलियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कायम है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरी बहन भाई इस जिद्दोजहद में तनहा नहीं, पाकिस्तान की गयूर कौम और रियासत उनके साथ खड़ी है।